अओरी एक नॉर्मल हाई स्कूलर था जो मॉडर्न डे जापान में अपनी छोटी बहन के साथ शांति से रहता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसकी बहन को एक क्रॉनिक और डेडली डिजीज हो गई, जिसका कोई इलाज इंसानियत को पता नहीं था। ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज्यादा था कि अओरी एक नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब से उस फीस के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसलिए वो सोशल मीडिया की दुनिया की तरफ मुड़ गया, उम्मीद में कि जल्दी पैसा कमा सके। अनफॉर्चुनेटली वो कोई एवरेज सी लड़की नहीं था जो थोड़ा एटीट्यूड दिखा के थर्स्ट ट्रैप्स पोस्ट करके मिलियंस कमा ले। तो उसे अपने लिए एक नया नीश ढूंढना पड़ा। उसने डिसाइड किया कि वो एक हेटेड यूट्यूबर बनेगा, ऐसा बंदा जिसे लोग सिर्फ इसलिए देखें क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उसे उसके किए का सजा मिले। उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ने लगी जब वो प्रोफेशनल रिस्पेक्टेड फाइटर्स को कॉल आउट करता और फिर कैमरा के सामने उन पे अचानक हमला करके उन्हें बुरी तरह पीट देता, बिना किसी रिस्पेक्ट के उन पर थूकता और फिर कावर्ड की तरह भाग जाता। व्यूअर्स इस बात से बहुत इरिटेट हो जाते और उसे कावर्ड, पीस ऑफ क्रैप बोलते, जो फेयर फाइट जीत ही नहीं सकता। लेकिन अओरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इससे उसका व्यूअर रिटेंशन और एनालिटिक्स और बढ़ जाता था। सबसे रीसेंट इंसिडेंट में उसने एक बहुत ही बिलोवेड एमएमए कंटेंट क्रिएटर को धोखे से पीट दिया और पुलिस से भाग गया। ये पूरे शहर की बात बन चुकी थी। लोग कह रहे थे कि ये जेक पॉल जैसा यूट्यूबर अपनी पिटाई डिजर्व करता है। अओरी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कमेंट सेक्शन में अपने खिलाफ जलती हुई नफरत पढ़ता और हंसता हुआ अपनी रेवेन्यू चेक करता, जो इस वक्त स्काई हाई थी। अगला स्टेशन आते ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी बहन एडमिट है। वो उसे फोन देखते हुए पाता है और कहता है कि थोड़ा आराम करे। अकारी कहती है कि वो पूरा दिन रेस्ट कर चुकी है और उससे बात करना चाहती है और पूछती है कि वो कहाँ था। अओरी अपनी मनी मेकिंग स्कीम नहीं बता सकता, इसलिए झूठ बोलता है कि कुछ काम था और बिजी था। वो उसे स्वीट्स का बैग देता है, लेकिन अकारी जानती है कि उसका भाई स्वीट्स के मामले में वीक है, तो पूछती है आज कितने खाए। पहले अओरी झूठ बोलता है कि 3 खाए, लेकिन अकारी इजीली फूल नहीं होती और सच बताने को कहती है। आखिर में अओरी मान लेता है कि वो आने से पहले 6 केक्स खा चुका है। अकारी उसे डांटती है और कहती है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, एक दिन में सिर्फ 1 स्वीट खाए, और पूछती है क्या वो फिर से ऑल नाइटर्स कर रहा है और लॉन्ड्री इग्नोर कर रहा है। अकारी जब केक का पीस खाने लगती है तो वो भी उसे हैंडल नहीं होता और वो खांसी शुरू कर देती है। अओरी डर जाता है और नर्स को बुलाने भागता है, लेकिन अकारी उसे रोक देती है और कहती है वो ठीक हो जाएगी। अकारी समझ नहीं पाती क्यों उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा। अओरी उसे कहता है होप मत छोड़ो, 1 महीने में उनका यूएस का ट्रिप है जहां एक सुपर डॉक्टर उसका चेकअप करेगा और सब ठीक करेगा। अकारी डाउटफुल है क्योंकि उसने यूएस के मेडिकल बिल्स के बारे में सुना है, एक बैंडेड तक महंगा होता है। लेकिन उसका भाई कहता है टेंशन मत लो, सब कंट्रोल में है और पैसे इशू नहीं होंगे उसके वेल पेइंग साइड गिग की वजह से। उस रात अओरी ऑर्फनेज के दिन याद करता है जब वार्डन सब बच्चों को सिखाता था कि हमेशा सही काम करो, चाहे कितना भी मुश्किल हो। लेकिन अओरी ने उस सब के खिलाफ जाकर काम किया है। अगर हार्ड वर्क से अच्छा पैसा मिलता तो वो करता, लेकिन उसे कभी अच्छी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। उसके पास सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो फाइट्स के लिए अच्छी है। वो सोचता है कैसे उसने अपनी सीख के खिलाफ काम किया, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं। अगर अकारी को बचाने के लिए पूरी दुनिया जलानी पड़े तो वो तैयार है। 1 महीना बीत जाता है और अओरी सोशल मीडिया से बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। लोगों में अफवाह है कि या तो उसे किसी गुस्सेल गैंगस्टर ने मार दिया या वो रिटायर हो गया। लेकिन अओरी जिंदा है, अपने 1 कमरे के अपार्टमेंट में ठीक ठाक जी रहा है, जनरल स्टोर के पुडिंग कप्स खाते हुए, और फोन पर अकारी से बात करते हुए पूछता है क्या उसे भी चाहिए। अकारी चाहती है उसे चॉकलेट पुडिंग पसंद आएगी, तो अओरी प्रॉमिस करता है अगले विजिट पर ले आएगा। वो अपनी लाइफ से थोड़ा कंटेंट लगता है और फोन हाथ में लेकर सो जाता है। रात में अचानक एक जोर की आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो देखकर शॉक हो जाता है कि एक आदमी उसके ऊपर स्लेज हैमर लेकर खड़ा है। वो आदमी हैमर से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अओरी अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से बच जाता है। इंट्रूडर उसे गाली देता है और 3 और अटैक्स करता है, इस बार अओरी के हाथ में फोन को टारगेट करते हुए। अओरी फिर भी बच जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में फोन हाथ से गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि ये पागल चोर उसे नहीं बल्कि उसके फोन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जल्दी से फोन उठा लेता है और घर के बाहर भागने लगता है। अओरी एक वेल लिट पार्क की तरफ दौड़ता है, उम्मीद में कि अटैकर से बच सके। भागते हुए वो अकारी को टेक्स्ट करता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। अकारी लगातार मैसेज करके कहती है कि वो भागते रहे और सेफ जगह पर चला जाए। अकारी उसे मैसेज करके बोलती है कि कॉप्स के पास जाओ, लेकिन भागने या पुलिस को कॉल करने के बजाय ये बेवकूफ़ अपनी बहन से फोन पर बात करता रहता है। तभी इंट्रूडर फिर से उसके पास पहुंच जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार अओरी डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं, वो यहीं खड़े होकर फाइट बैक करेगा।
वो एक किक से हैमर को ब्लॉक करता है, जो अटैकर को थोड़ा सरप्राइज कर देता है। फिर आउरी काउंटर अटैक करता है, लेकिन इंट्रूडर उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। आउरी लगातार पंचेज और एक किक भी मारता है, लेकिन उसके सारे अटैक्स या तो डॉज हो जाते हैं या हैमर वाला साइको ने रोक देता है। इंट्रूडर फिर से उसके हाथ से फोन गिराने की कोशिश करता है और बस थोड़ा सा मिस कर जाता है। आउरी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो चाहता क्या है। तब इंट्रूडर उसका पूरा नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि वो एक यूट्यूबर है जो रोज रेज बाइट कंटेंट पोस्ट करता है और बिना वजह छोटी लड़कियों और लिबरल लेफ्टिस्ट्स को ट्रिगर करता है। वो कहता है कि उसने उसके वीडियोस देखे हैं, मर्जी से नहीं, और ओपनली डिक्लेयर करता है कि उसके वीडियोस डिस्गस्टिंग हैं और देखकर उसका मन उल्टी करने को करता है। ये सुनकर आउरी सोचता है कि शायद ये उन अनॉयड व्यूअर्स में से है जो खुद ही उससे सबक सिखाने आ गया। इसीलिए आउरी घुटनों पर बैठकर दिल से माफी मांगता है। वो कहता है कि जो कुछ भी उसने किया सिर्फ पैसे के लिए किया, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार थी। वो कहता है कि उसने ये सब बंद कर दिया है जब से उसकी बहन थोड़ी बेटर हो गई है। वो कहता है चाहे तो वो उसे जितना मारना चाहे मार ले, लेकिन उसे मत मारे, क्योंकि वो अपनी बहन की और मदद करना चाहता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसका फ़ोन मत तोड़ना, क्योंकि वो इस वक्त अपनी बहन से टेक्स्ट कर रहा है जो काफ़ी दूर है और वो उससे कनेक्शन नहीं खोना चाहता। लेकिन सेंटेंस खत्म होने से पहले ही आदमी फिर से हैमर से फोन पर वार करता है। आउरी कहता है कि उसे जितना मारना है मार ले, लेकिन फोन से दूर रहे। आदमी जवाब देता है कि उसे आउरी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ फोन को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर इंट्रूडर थोड़ा शांत होता है और कहता है कि आउरी पागल लग रहा है, क्योंकि इसकी बहन को मरे हुए 1 महीना हो चुका है। आउरी इस सच को मान नहीं पाता और पूछता है अगर वो मर चुकी है तो फिर वो फोन पर किससे बात कर रहा है। पता चलता है कि जब अमेरिका ने बिना वजह वेनेजुएला पर अटैक किया तो उसकी अमेरिका वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। अगले कुछ दिनों में उसकी हेल्थ और खराब हो गई और उसकी डेथ हो गई। आउरी ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाया और अपनी ही बहन की फ्यूनरल में भी नहीं गया। वो खुद को घर में बंद कर लेता है। वो लगातार अकारी को टेक्स्ट करता रहता है, रिप्लाई की भीख मांगते हुए। एक दिन जब वो जंक फूड खा रहा होता है, उसे अपने मैसेज पर रीड का साइन दिखाई देता है और अकारी का रिप्लाई आता है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन अकारी बिल्कुल वैसे ही बात करती है जैसे सिर्फ वो ही जानती थी। इससे आउरी को यकीन हो जाता है कि वो असली अकारी से ही बात कर रहा है और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता जो कहता है कि ये झूठ है। अचानक उसका फोन ग्लिच करने लगता है और उसकी स्क्रीन पर अकारी का वीडियो फीड आ जाता है। वो आंसुओं के साथ पूछती है कि क्या वो ठीक है। रिप्लाई देने से पहले ही इंट्रूडर फोन उसके हाथ से छीनकर हैमर से जोर से मार देता है। आउरी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। लेकिन शॉकिंगली फोन नहीं टूटता। उस डिवाइस से एक अजीब और मेनेसिंग एनर्जी निकलने लगती है और अकारी फोन के थ्रू उसके सामने मटेरियलाइज हो जाती है। आउरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और घुटनों पर गिर जाता है, आंसू बहते हुए। लेकिन कुछ ही पलों में अकारी का चेहरा ट्विस्ट होकर एक डिमोनिक मास्क में बदल जाता है, आंखों से खून बहते हुए, और वो एक डिमोनिक बीइंग बन जाती है। इंट्रूडर तुरंत आउरी को पीछे हटने को कहता है और बोलता है कि वो अब उसकी बहन नहीं रही। वो कहता है कि जिससे वो बात कर रहा था वो एक घोस्ट है। पहले घोस्ट उन जगहों पर अटक जाते थे जहां लोग ज्यादा वक्त बिताते थे या जहां उनका इमोशनल कनेक्शन होता था, जैसे बीचेस, हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स, म्यूजिक रूम्स। लेकिन अब लोग अपना ज्यादा वक्त फोन्स पर बिताते हैं और जब वो मरते हैं तो उनकी स्पिरिट का एक डार्क हिस्सा उनके डिवाइस में हमेशा के लिए फंस जाता है। जब किसी डेड पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट सेंटिएंट हो जाता है, उसे घोस्ट अकाउंट कहा जाता है और अब वो इसी से डील कर रहे हैं। वो कहता है अब जब उसका घोस्ट समन हो चुका है तो सिर्फ फोन तोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे घोस्ट को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और क्योंकि ये डिजिटाइज्ड घोस्ट है, नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करेंगे, उन्हें स्पेशल स्पिरिचुअल वेपन चाहिए। तब वो अपना फोन निकालता है और उसमें से एक काला हैमर समन करता है और अकारी के घोस्ट पर अटैक करने लगता है। आउरी के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल है। कुछ देर बाद हैमर वाला घोस्ट को ओवरपावर कर लेता है और फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार होता है। वो हैमर आसमान में फेंकता है और हैमर्स की बारिश घोस्ट पर करता है जो उसे लगभग डिस्ट्रॉय कर देती है। वो एक नया हैमर निकालकर घोस्ट को एक्सरसाइज करने वाला होता है, लेकिन आउरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और पीछे से उसे पकड़कर भीख मांगता है कि उसे जिंदा रहने दे, चाहे वो घोस्ट ही क्यों ना हो। हैमर वाला चिल्लाता है कि इस दुनिया में सबके अपने लोग मरते हैं, लेकिन उनका फर्ज है मूव ऑन करना और उनकी लेगेसी कंटिन्यू करना। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर घोस्ट फिर से अपनी ताकत जमा कर लेता है और हैमर वाले को दीवार में पटक देता है, उसे इनकैपेसिटेटेड छोड़ देता है। हैमर वाला आउरी को भागने को कहता है, लेकिन आउरी अपनी बहन की तरफ बढ़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। डर के मारे वो देखता है कि घोस्ट सिर्फ ट्विस्टेड सेंस में इसकी बहन है। वो आउरी को अपने दांतों से पकड़ लेती है और च्यूइंग गम की तरह चबाने लगती है। आउरी अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि उसने ही अकारी की स्पिरिट को इस दुनिया में बांध कर रखा है। अगर वो मर जाए तो शायद उसकी स्पिरिट फ्री हो जाए। लेकिन तब उसे हैमर वाले की बात याद आती है, लेगेसी कंटिन्यू करने की। वो घोस्ट के ग्रिप से निकल जाता है और अपने फोन से एक वेपन मटेरियलाइज करता है जो हैमर वाले को भी शॉक कर देता है। फाइनल कॉम्बैट के लिए आउरी तैयार हो जाता है। उसके हाथ में एक ब्लू फ्लेम स्वॉर्ड होती है।
वो अपनी ही बहन के घोस्ट को स्टैब करता है, जो घोस्ट को एक्सरसाइज कर देता है। आउरी जमीन पर बेहोश गिर जाता है। थोड़ी देर बाद अकेडमी के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, वही जगह जहां से हैमर वाला आया था। वो पूछते हैं आउरी ने अपनी ही बहन के घोस्ट को कैसे हरा दिया। हैमर बॉय रिपोर्ट करता है कि आउरी के पास फ्लेम स्वॉर्ड थी। लीडर कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर हैमर बॉय बताता है कि उसकी स्वॉर्ड ब्लू थी। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। लीडर तुरंत डिसाइड करता है कि वो आउरी को अपने साथ मेडन एकेडमी ले जाएंगे। वहां वो सर्वाइव करेगा और सीखेगा या मर जाएगा, ये सब उस पर डिपेंड करता है।